तो इंसान के घुटने में भी ऐसे ही रहता होगा जिस नली में फिर रगें जाती होगी। हाँ बोले, अब ये तो बकरे का तो दिखता है, इंसान का कैसा होगा? उस हरामी ने कहा कि वो रबिया सस्ते में खरीदी हुई है। इशारा किया नौकर को, रबिया को पकड़ के ले आओ। और छुरा उठाकर उन मुसलमानों ने, मुसलमान गुलाम रबिया को पकड़ के उसके घुटने का ऑपरेशन किया। अर्थात घुटना कैसा जुड़ा है खुदा को, खुदा ने वो देखा। जालिम सब कौम में होते हैं, जयराम जी की कितने जुल्मी जालिम। अभी तो कुरान शरीफ के भगत हो रहे थे और फिर मजलिस में बेचारी रबिया को पकड़ के घुटना चीरा। सस्ती खरीदिए, जाओ उठाकर उसके झोपड़े में डाल दो। जैसे कोई बकरे को चेक करने, अथवा जो एलोपैथी वाले मेढक चीरते और फिर फेंक देते, रख देते कहीं, जानवर चीरते ना अंग्रेजी दवाओं वाले, तो बड़ी हिंसा करके आगे बढ़ते, काटा कुटी करते। रबिया को अपने झोपड़े में छोड़ दिया। रबिया क्या कर रही है? धन्य है रबिया तेरी समझ को, इतना जुल्म हो रहा है। रबिया कहती कि अल्लाह ये तेरी रहमत है। दोनों पैर ठीक थे तो हम उसकी कदर नहीं कर रहे थे। अब एक पैर को खाली चीर के देखा है और ये पैर ऐसा नहीं बन सकता है। कितनी भी दवाइयां ली जाए और कितने भी टांके दिलवाए जाए, तू कैसा कारीगर है मेरे खुदा, तुझे धन्यवाद है। एक ही घुटना चीरा। फिर किसी ने, एक इंसान ने कहा भाई छोड़ो छोड़ो, ज्यादा उसको तकलीफ ना हो। तो इंसान के रूह में तूने छुड़वाने की भी हुकूमत थी। खुदा को धन्यवाद दे रही। हुआ तो जुल्म है, लेकिन खुदा को धन्यवाद दे रही। कैसी रही होगी वो मुसलमान कन्या? मैं तो उसे शाबाश नहीं, धन्यवाद नहीं, हाथ जोड़कर प्रणाम करो। खुदा को धन्यवाद दे रहे। धन्यवाद से अंदर का रस और अल्लाह ही कृपा बरसती, ठीक होने के रास्ते पे चली। गरीब रबिया सोचा कि शरबत का एक गिलास बना के रखती हूँ, चांद देखकर रोजा खोल दूंगी। चांद देखा, शरबत का गिलास खटिया के नीचे पड़ा था। जो लेने को गए तो बिल्ली बैठी थी, वो डर के मारे वहीं से भागी जहां गिलास पड़ा था। शरबत का गिलास धुल गया। पीने खाने को अन्न नहीं है, लेकिन पीने के लिए जो एक शरबत का थोड़ी सी शक्कर मिलाकर शरबत का गिलास था, वो भी बिल्ली ढोल गई। कोई बात नहीं। सुराई उठाई, पानी का गिलास पीकर रोजा खोल लेती हूँ। जो सुराई उठाने गई तो सुराई की मुंडी जहां से कुम्हार ने सांधी थी कहीं कमजोर रह गई होगी। सुराई उठाई तो सुराई की मुंडी तो हाथ में रही और सुराई के पेट में जो पानी था, सुराई तो समझते मिट्टी की सुराई, धड़ाक गिर पड़ी। रबिया ने कहा खुदा, खाना तो मेरे दिल में नहीं, मेरे भाग्य में नहीं लिखा आज। चलो दिन का तो रोजा, रात का भी रोजा, लेकिन शरबत भी नहीं लिखा। क्या मेरे मुकद्दर में मेरे मालिक, क्या पानी का गिलास भी नहीं? उसका मालिक दूर नहीं था, मस्जिदों में नहीं था, उसका मालिक दिले दिलबर था। अंदर से आवाज आया कि रबिया ठहर, अगर संसार की मौज चाहिए और संसार में होकर दिखाना है, कुछ अपना अहंकार चाहिए तो ठहर। मेरे लिए जो दिल में मोहब्बत है, तड़प है, हर हाल में खुश रहने की जो मेरी रहमत है, वो मैं तेरे दिल से हटा लेता हूँ, फिर तुझे सब कुछ खूब मिलेगा। रबिया कहती मालिक मालिक मालिक, अल्लाह 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 अल्लाह, मालिक मालिक, ना ना ना, मैं भूखा मरना पसंद करूंगी, प्यासी मरना पसंद करूंगी, लेकिन तेरे से मोहब्बत किए बिना मैं नहीं रह सकती हूँ। मेरे अल्लाह अल्लाह।
ला 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 करते रबिया भूखी प्यासी थी, सुन्न हो गई। अनजाने में उसकी मूलाधार शक्ति स्वादिष्टान केंद्र में पहुंची। स्वादिष्टान केंद्र की जागृति मणिपुर केंद्र अनाहत केंद्र में आई। रबिया पढ़ी रही। बाहर से जानने वाला सोचेगा कि दुख की मारी है, पीड़ा की मारी है, भूख की मारी है बेचारी, खरीदी हुई अनाथ कन्या है। नहीं नहीं, जगत का नाथ मालिक अल्लाह जीवित है तो कोई अनाथ सदा के लिए कैसे हो सकता है। जगत का पति जीवित है तो विधवा कोई सदा के लिए कैसे हो सकती। तो शरीर अनाथ और विधवा दिखता है, लेकिन अपना आत्मा अपना रूह तो ईश्वर का है, परमात्मा का सपूत। रबिया खोई रही। जब उठी तो रबिया के आंखों में कोई निराली चमक है, जैसे मेरा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। और सासू उसके लिए सांप भेजती, जहरीला सांप। बहू रानी तू सुबह अंधेरे में उठकर पूजा करती कृष्ण की, मैं तेरे लिए फूलों का हार लाई हूं मालिश बढ़िया बनवा कर। ये मटके में है, मलमल के कपड़े से ढका है। मटका अभी मत खोलिए, रात प्रभात को जब तू भगवान को पूजा करके हार चढ़ाना चाहे तब खोलिए। सासू ने देखा कि भक्ति भाव करती मीरा, और ये हमारा मानती नहीं है, तो इस रान को जहरीला सांप काटे मर जाए, न हो बांस न बजे बंसुरी, मैं मेरे राणा बेटे को दूसरी शादी करा दूं। सासू ने तो दिल में वैर झेर भरा था, लेकिन मीरा का दिल तो साफ सुथरा था। उन शराबियों ने तो जुल्म किया, लेकिन रबिया का दिल तो साफ सुथरा था। ए तालबे मंजिले तू मंजिल किधर देखता है, दिल ही तेरी मंजिल है, तू अपनी दिल की ओर देख। तेरा दिल न बिगड़े उसका ख्याल कर, फिर दुनिया के सब लोग मिलकर तेरा बिगाड़े तो नहीं बिगाड़ सकेंगे, क्योंकि तेरा दिल दिलबर का द्वार। तुलसीदास कहते हैं मम हृदय भवन प्रभु तोरा, ये मेरा दिल तेरा भवन है प्रभु।